बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, मुसलमान हर साल इस्लामी महीने ज़ुल्हज की 8 से 12 तारीख को सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा की ज़ियारत के लिए हाज़िर होकर वहाँ जो मखसूस इबादत अंजाम देते हैं, उस मजमूआ इबादत को इस्लामी इस्तिलाह में हज और उन अंजाम दी जाने वाली इबादत को मनासिक हज कहते हैं। नाज़रीन गिरामी, बहुत बड़ा मसला शुरू हो चुका था जब कोविड-19 आया था। कोविड-19 की वजह से जो हुज्जाज कराम थे उन पर पाबंदी लगा दी गई थी और उन्हें हज सेरेमनी में इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन अब 2 साल बाद तमाम तर पाबंदियाँ हटा दी गई हैं और इन 2 साल के बाद हुज्जाज कराम को इस बात की इजाज़त दे दी गई है कि वो हज 2022 का फ़रीज़ा सरअंजाम दे सकें। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ा ऐलान किया गया है सऊदी हुकूमत की जानिब से। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से ये तमाम तर मामलात यानी हुज्जाज कराम को किन किन पाबंदियों का सामना होगा और कौन सी पाबंदियां ख़त्म की गई हैं। तो ये अब समाजी अपडेट्स भी हम आपकी खिदमत में हाज़िर किए देते हैं। कोरोना के बाद से सऊदी अरब ने कोरोना वबा के जो बहुत सारे कवायद और समाजी फ़ासलों समेत कई पाबंदियाँ थीं या एहतियात नाफिज की थीं, उनमें से काफ़ी पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं। मस्जिदुल हराम में नमाज और मस्जिद नबवी में ज़ियारत के लिए इजाज़तनामे की शर्त मनसूख कर दी गई है। हरमैन और तमाम दीगर जो जगहें हैं, या यूँ कह लीजिए कि हरमैन और तमाम मसाजिद में नमाज बाजमात के लिए समाजी फ़ासले की पाबंदी भी ख़त्म हो गई है, लेकिन मास्क की शर्त बरकरार है। अगर सिर्फ मस्जिदुल हराम में नमाज की अदायगी और मस्जिद नबवी में सलाम पेश करना है तो सिर्फ तवक्कलना ऐप दिखाना होगी, इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन उम्रे की अदायगी और मस्जिद नबवी में दाखिल रोज़ा नमाज की अदायगी के लिए तवक्कलना और एतमरना से इजाज़तनामा ज़रूरी है। सऊदी अरब में किसी भी वीज़े के दाखिले के लिए PCR टेस्ट और करंतना की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। आम मकामात पर मास्क की पाबंदी ख़त्म हो चुकी है, मगर बंद मकामात या हरमैन और शॉपिंग मॉल्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। रमज़ानुल मुबारक में मकामी लोगों के लिए उम्रे के इजाज़तनामों का इजरा तवक्कलना और एतमरना ऐप के ज़रिए शुरू हो चुका है। तवक्कलना और एतमरना के ज़रिए ये भी मालूम किया जा सकता है कि हरम में किस दिन और किस वक्त ज़्यादा रश है। मस्जिदुल हराम में आज 2 साल बाद पहली बार बग़ैर समाजी फ़ासले के पूरी गुंजाइश के साथ फ़जर की पहली नमाज अदा की गई। मुख्तलिफ़ अस्पतालों में मुलाकातियों के लिए पहले की तरह आम औकात कर दिए गए हैं। रेस्तरानों में बूफे और दूसरे समाजी प्रोग्राम्स की भी इजाज़त दे दी गई है, लेकिन तवक्कलना स्टेटस दिखाने का सिलसिला भी जारी रहेगा। सरकारी और निजी दफातर के अलावा मार्केट्स और मुख्तलिफ़ तफरीही प्रोग्रामों में इन अफराद को ही जाने की इजाज़त होगी जिनके तवक्कलना पर स्टेटस इम्यून होगा, यानी जिन्होंने बूस्टर तक मुकम्मल वैक्सीनेशन किया होगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला से इल्तमास है कि वो हमें हज 2022 में मौका दे कि हम अल्लाह और उसके रसूल का घर दे सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।